JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और अगर आप लोग मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, अदिति शर्मा नाम है। कंप्यूटर साइंस पेपर 2 से आप लोगों के लिए यहाँ पर JRF क्वालिफाई करने के बाद में क्लासेस ले रही हूँ। लगभग 5 साल हो जाएंगे अब इस पर्टिकुलर वर्टिकल के अंदर। 4 साल तो ऑनलाइन टीचिंग के हो ही गए हैं। आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज लेके आई हूँ। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आप सब लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपके पास में अब अगर देखा जाए मार्च स्टार्ट हो गया है तो 100 दिन बचे हैं एग्जैक्टली। और इन 100 दिनों के अंदर अगर आपको पूरा पेपर 1 अच्छे से करना है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 अच्छे से करना है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस वक्त अब आप लोगों का इधर उधर घूमना सही नहीं है और आप सभी लोगों को सेटल हो जाना चाहिए। डिसिप्लिन तरीके से आपकी तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब ये जो डिसिप्लिन वे ऑफ तैयारी है, इसमें एटम 2.0 बैच जो अपना चल रहा है, उसमें मेरी जो मेजॉरिटी ऑफ द लाइव क्लासेस है, जैसे आप जानते हो, सबसे पहले मैं बेसिक क्लासेस लेती हूँ और वो बेसिक क्लासेस सारी की सारी जो है वो मैंने आपको दी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में दी। अब मेजॉरिटी ऑफ द मिसलेनियस पार्ट, जो फ्रेश पार्ट आपका अपडेटेड पार्ट है, वो बचा है और वो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं वो लाइव क्लासेस के थ्रू कवर करती हूँ। तो वो सारा का सारा पार्ट प्लस वो पुराना का पुराना सारा का सारा रिकॉर्डेड वाला पार्ट, सब कुछ जो है वो आप लोगों को मिलता है 4999 में। साथ ही साथ जो मेरी बुक है, हैंड बुक है जो पेपर 1 की, जो कि आप अगर आज ऑर्डर करते हो तो मिड मार्च तक आप लोगों के पास में पहुंचेगी। ये सारी की सारी जो चीजें हैं विद ऑल द थिंग्स जो ये मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई है चीजें, टॉपिक वाइज डेली क्विज डलता है आप लोगों के लिए क्लासेस के अंदर। तो ये आपका बैच आ गया है ना। और ये अपडेटेड सिलेबस के साथ में फुल ऑन आपकी मेजॉरिटी ऑफ द लाइव क्लासेस के साथ में मैं आज से इसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। सुबह 10 बजे इसका पहला क्लास आज होने वाला है। आज सैटरडे है और आज सुबह 10 बजे इसका पहला क्लास होने वाला है। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और वो सोच रहे थे ज्वाइन करने का, नाउ इज द टाइम, क्योंकि अगर अब आपने डिले किया तो मेरे हिसाब से डिले होता ही रहेगा। सिमिलरली पेपर 2 का भी होने वाला है, आज ही से है, सुबह 11 बजे इसका पहला क्लास होने वाला है। तो जितने भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको टेस्ट सीरीज भी चाहिए, क्रैश कोर्स भी चाहिए, पूरा पेपर 1 और पेपर 2 की हैंडबुक भी चाहिए और साथ में वीडियो कोर्सेज भी चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों का प्राइस है 13,999। जो क्वालिटी और जो सर्विसेज, जो मेहनत से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है और जो अगर आपने मुझे यूट्यूब पे देखा है तो जो चीजें हैं जो अलाइन करने की कोशिश करती हूँ, एक QoS पे काम करने, क्वालिटी ऑफ सर्विस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए टॉपिक वाइज क्विजेस, कम्युनिटी आपके लिए एक्टिव हो गई है। सभी बच्चे कम्युनिटी पे जाके अपने अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। वहां पर बच्चे भी आपको आंसर्स करेंगे और टीचर भी आपको आंसर करेगा। हमारा बकायदा एक सपोर्ट बंदा है जो उस कम्युनिटी को ही हैंडल करता है। तो अगर आपने ये भी नहीं देखा है तो एक बार JRF अड्डा एप्लीकेशन पे जाके देख लीजिएगा। सारी की सारी जो क्लासेस हैं, मेजोरिटी जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपको, लाइव क्लासेस आपकी जो है वो अब स्टार्ट होने जा रही है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, देखो आप सभी लोग रिसर्च के अंदर देखो हाइपोथेसिस बनाना आपका, उसके बाद में हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप डेटा का कलेक्शन करते हो। डेटा का कलेक्शन करने के लिए फिर आप उसके बाद उसका डेटा का एनालिसिस करते हो और एनालिसिस करके फिर आप ये हाइपोथेसिस जो है या तो इसको रिजेक्ट करते हो या इसको एक्सेप्ट करते हो। ये पूरा एक मोटा मोटा थीम है जो आपकी रिसर्च में हम फॉलो करते हैं, है ना। जम के रिसर्च पढ़ी है तो मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट इतना सब बच्चे जानते हैं जो पढ़ रहे हैं इस वक्त। डेटा एनालिसिस वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो डेटा एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो आपका स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस है वो निकले। अब ये मैम मतलब क्या होता है, ये क्या बोल रहे हो आप, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस का क्या मतलब है? स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस का मतलब है जो आप कंक्लूड कर रहे हो ना, जो मतलब आप निकाल रहे हो डेटा से, वो डेटा पर मेजॉरिटी लोगों का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए। जैसे मैंने बोला यस, तो मेजॉरिटी लोग बोलने चाहिए यस, तब मैं मानूंगी हाँ यार जो मैं बोल रही हूँ ना यस, ये मतलब सही बात है। इसी तरीके से अब ये चीज करने में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, बहुत सारे लोगों का डेटा कलेक्ट करना है लार्ज सैंपल से, तो आप क्या करोगे, मैम हम जाके सर्वे करेंगे। अब सर्वे करने का एक तरीका तो ये घर घर जाके आप एक एक जने को दो, पर ये तो बहुत ही ज्यादा जोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड चीज है, ये तो मैम हम कैसे करेंगे ज्यादा मात्रा में। तो ज्यादा मात्रा में इसे करने के लिए हमारे पास में बहुत ज्यादा डेटा कलेक्शन टूल्स भी होते हैं। और आज के जमाने में जब बहुत सारा डेटा मेरे पास आ गया तो उसको एनालाइज करने के लिए भी मेरे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जो स्टैटिस्टिकल पैकेजेस में आते हैं। ये पैकेजेस जो है वो ओपन सोर्स कहला सकते हैं, पब्लिक डोमेन कहला सकते हैं, फ्रीवेयर कहला सकते हैं और प्रॉप्रिएटरी कहला सकते हैं। अगर आप सब लोगों ने मेरे साथ ICT पढ़ा है तो आपको इन सब का मतलब पता है। प्रॉप्रिएटरी मतलब होता है मालिकाना, मतलब कमर्शियल सॉफ्टवेयर जो होते हैं जिनको आप पैसे देके ही खरीद के यूज करोगे, वैसे यूज नहीं कर सकते, जिन पर किसी का मालिकाना हक होता है, प्रॉप्रिएटरी।
फ्रीवेयर मतलब होता है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने देता है, बट इस पे लाइसेंसिंग होती है, कॉपीराइट लगता है। पेन आता है पब्लिक डोमेन, किसी तरीके का कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा, किसी तरीके का कोई पैसा नहीं, ये जनता के लिए है, जनहित में जारी है। जैसे जितनी भी आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है सबकी सब कैसी है, जनहित में जारी। आरोग्य सेतु सब लोग यूज करते हो, क्या थी, जनहित में जारी है मैम, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। और फिर आते हैं आपके ओपन सोर्स। ओपन सोर्स यूज भी करो, ऊपर से आप उसके सोर्स कोड को यूज करके खुद का भी नया सॉफ्टवेयर बना लो, मॉडिफाई भी कर सकते हो आप लोग। तो ये क्या है, आपका ओपन सोर्स है। समझ गए? तो ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी बात करते हैं सोनू, है ना, अभी बात करते हैं आपसे, पहले मैं एक बार पढ़ाई करवा लूं। तो अब आप लोगों से जो एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं ना, उनके बारे में याद रखना। जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये अपन ने पहले पढ़े हैं, जितने भी बच्चे जो ऑलरेडी पिछले पेड बैच में थे उनको याद होगा, और उनको मैंने हाईलाइट कर दिया जो अभी 2 दिन में आपके पूछे गए हैं। जैसे कि ओपन सोर्स का स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की बात करूं तो देखो आप लोगों का आर टूल के ऊपर सवाल आया है। ये जो है ये एक इम्प्लीमेंटेशन है एस लैंग्वेज का, फ्री ऑफ कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, ओपन सोर्स है, ठीक है जी। देन अगर मैं बात करूं तो आपका PSPP है, एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि IBM ने बनाया है, और ये भी कहां से आया है, स्टैटिस्टिकल पैकेजेस जो है आप लोगों के वहां से निकल के आया फॉर सोशल साइंसेज। तो ये आपको याद है, SPSS मतलब स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। तो IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने अपना एक और फ्री सॉफ्टवेयर रिलीज किया है, इसका नाम है PSPP। देन आप लोगों के लिए है SciPy, यानी कि आप लोगों का स्टैट मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है। ये जो है अनोवा से रिलेटेड टेस्टिंग हो गई, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक टेस्टिंग हो गई, है ना, GLM टेस्टिंग हो गई, रिग्रेशन, प्लॉटिंग, इन सब के लिए काम करता है। आगे जाके आप PhD करोगे, रिसर्च अरीना में आगे बढ़ोगे तो वहां पर आप लोगों के इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, या इन टूल्स पर आप एक्चुअली में काम भी करोगे। सबसे ज्यादा आर टूल यूज किया जाता है, बट और भी टूल्स है जो आप यूज करोगे। देन आता है आपका ओपन EPI। ओपन EPI जो है ये एक वेब बेस्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंट आप लोगों का सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स है, जो कि आपके स्टैटिस्टिकल पर्पस पे और एपिस्टेमोलॉजिकल पर्पस पे काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ओपन EPI ये भी क्या है, स्टैटिस्टिकल पैकेजेस है। फिट YK नॉन लीनियर रिग्रेशन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए अगर बात करूं तो वहां पर यूज आता है। फिर आता है डैप जो है ये आप लोगों के SAS के लिए जो है वो एक रिप्लेसमेंट के तौर पर काम कर रहा है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यहां पर मुझे SAS की फुल फॉर्म बता सकता है? एनीवन? बहुत ही सिंपल सी चीज है और रिलेटेड भी है, फुल फॉर्म बताओ, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। आप जितने भी प्रोफेसर्स, जितने भी स्कॉलर्स से सुनोगे ना, वो बोलते हैं SAS टूल, R टूल, S टूल, इस तरीके से उन्होंने नाम लिए होंगे। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर था, ये बहुत पॉपुलर होता है, और इसका एक रिप्लेसमेंट के तौर पर अभी आ गया है डैप। क्या आ गया है? डैप, ठीक है जी, समझ गए हैं। आगे देखो ADMB जो है ये एक तरीके का नॉन लीनियर स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर बताए हैं जो पिछले 2 दिन में पूछे, उनमें से R आपका एक ऐसा है जो 2 दिन में आ गया, बट बाकी सब पढ़ जाना आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, अब जैसे मैंने बताया ये तो ओपन सोर्स है, अब आता है पब्लिक डोमेन पे। पब्लिक डोमेन कौन सा होता है मैम? बिल्कुल ही मुफ्त में मिल रहा है। हाँ, मॉडिफाई आप इसको नहीं कर सकते, बिल्कुल मुफ्त में यूज कर सकते हो। तो मुफ्त में यूज करने वाले आपके हैं CS Pro हो गया, EPI Info हो गया, X12 अरीमा हो गया। ये तीनों क्वेश्चंस देखो कैसे बनेंगे, या जो डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, टूल्स के ऊपर, अलग अलग तरीके के आप लोगों के रिसर्च में, ICT में, टीचिंग एप्टीट्यूड में टूल्स पे जो सवाल बन रहे हैं ना, उसमें ये सवाल कैसा बनेगा, आप लोगों को डायरेक्टली दिया हुआ होगा या तो इन पे स्टेटमेंट, और पूछा हुआ होगा कि ये पब्लिक डोमेन है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, ये किस चीज के काम में आते हैं, तो वो काम मैंने लिख दिया है आपके लिए। या फिर आप लोगों से इस तरीके से मैच द कॉलम, सबसे ज्यादा चांसेस मैच द कॉलम पूछने के हैं कि कौन से टूल में बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखो, आपके लिए आ गया फ्रीवेयर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। तो विनबग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देन आपका विनपेपी है, ये जो सॉफ्टवेयर्स है ये बहुत ही ज्यादा एपिडेमियोलॉजिस्ट यूज करते हैं, और ये स्टैटिस्टिकल पैकेज है, बहुत बड़ा पैकेज है, ठीक है। ज्यादातर हम लोगों ने SPSS के ऊपर बात करी है, दैट इज स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। अब आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आगे के ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट देखो, यहां पर आप लोगों के कितने सवाल बने हैं, जैसे कि मैंने हाईलाइट आपके लिए कर दिया है। SPSS जो मैंने बताया, स्टैटिस्टिकल पैकेजेस फॉर सोशल साइंस, इसकी फुल फॉर्म है, ये आपका हो गया। देन SAS टूल,
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिस्टिकल पैकेज है ये। देन आपके लिए मैट लैब पर सवाल बना था अभी फर्स्ट डे इंग्लिश के पेपर में, मैट लैब पूछा था क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद स्टैटिस्टिकल फीचर्स ये आता है। जितने भी बच्चे या जितना भी आप लोगों के घर के अंदर आपने देखा हो ना, नोटिस किया हो, कोई भी इंजीनियरिंग से बिलोंग करता है बैकग्राउंड से, तो उन सबके एक सब्जेक्ट होता है अलग से मैट लैब, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है सबके लिए मैट लैब अलग से। तो वो क्या है, वो वही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विद स्टैटिस्टिकल फीचर्स आपको सिखाई जाती है, सो दैट क्रिटिकल थिंकिंग उसमें लगा के हम नए नए कंक्लूजन्स निकाल सकें, मैट लैब। फिर आता है मिनी टैब, ये भी पूछा जा चुका है, अभी आपके 6 तारीख के पेपर में ही आया था। इट इज यूज्ड टू हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड देयर डेटा एंड मेक बेटर डिसीजंस। और ये जो होता है स्टैटिस्टिकल टेस्ट को, अनोवा टेस्टिंग को, रिग्रेशन एनालिसिस को, इन सबको परफॉर्म करने का काम करता है। समझ गए हो? अब जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास में मेरे नोट्स हैं, है ना, जो मैंने आप लोगों को दिए थे अर्ली बर्ड वाले बैच के अंदर, वो सब लोग नोटिस करना, सबसे ज्यादा हम लोग SPSS के बारे में बात करते हैं, ठीक है, SAS के बारे में बात करते हैं। तो प्लीज जो आपको दिए हैं, कल भी मुझे एक बच्चे ने यही एनालिसिस के दौरान बताया कि मैम जो आपने नोट्स के अंदर की पॉइंट्स करके, आप मैं जो बोलते हो ना कॉपी की हेडलाइन पे लिख लो, वो चीजें दोबारा से रिवाइज करके चले जाना, क्योंकि ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सेप्शंस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए एग्जाम्पल्स और एक्सेप्शंस ये दोनों अच्छे से रिवाइज करके जाना। देन इसके अलावा भी और भी पढ़ जाओ, क्योंकि अब देखो ये आ गए तो बाकी भी आ सकते हैं, जैसे कि ग्राफ पैड हो गया जो कि इनस्टैट है, ग्राफ पैड का प्रिज्म हो गया, आपका IBM का SPSS स्टैटिस्टिक्स हो गया, और एक मॉडलर हो गया, ये दोनों भी काम आते हैं। ये जो है टेक्स्ट को एनालिसिस करने के काम आता है, और ये जो है पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब हर तरीके के स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस कर लेता है। इसके अलावा जो प्रिज्म है वो आप लोगों का बायो स्टैटिस्टिक्स और साथ ही साथ नॉन लीनियर रिग्रेशन का काम करता है। इनस्टैट जो है वो एक तरीके का आपका जो पूरा का पूरा लॉट ऑफ गाइडेंस एंड एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि वो सारा का सारा देता है ना। और ये भी आप लोगों का UGC नेट 2023 के अंदर पूछा जा चुका था पहले। अगर बात करी जाए तो आपके लिए जो है ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि प्रॉप्रिएटरी है। प्रॉप्रिएटरी मतलब आपके लिए पैसे वाले हैं, मतलब पैसा दे के ही आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ मैंने बताए हैं आपको फ्री, कुछ बताए हैं मैंने आपको पब्लिक डोमेन, कुछ बताए हैं मैंने आपको ओपन सोर्स, ठीक है ना, और अब प्रॉप्रिएटरी। अब देखो, अब आपके लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ में काम करते हैं और उनके एड ऑन्स के जैसे आए हैं। एड ऑन्स मतलब उनके साथ में। आगे बात करूं स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की, तो देखो एनालाइज इट, ये आपका क्या है, एक तरीके का एड ऑन फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। देन है नम XL, ये भी एक तरीका का है जिसके अंदर इकोनोमेट्रिक्स का काम आपका किया जाता है। रिग्रेस इट, ये भी है आप लोगों का जो कि एक तरीके के फ्रीवेयर के जैसा काम करता है। मल्टीवेरिएट है ना, मल्टीपल वेरिएशन या मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर काम करने के काम आता है ये। देन आता है सिग्मा SL, बहुत जरूरी है, आपके आने वाले एग्जाम में दिखेगा। ये जो है ग्राफिकल एनालिसिस के लिए एक एड ऑन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। फिर है आपका SPC XL, ये जो है जनरल स्टैटिस्टिक्स के लिए एक एड ऑन है। और फिर है आपका स्टैट्स हेल्पर, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा एड ऑन है जो कि डिस्क्रिप्टिव मैनर के अंदर और 6 सिग्मा पॉइंट के ऊपर ये काम करता है। आप सभी लोगों को मैंने प्री PhD के बारे में बहुत कुछ बताया, तो प्री PhD के अंदर आप ये सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ते हो, ICT जो पढ़ते हो वहां पर वो ये सारी की सारी चीजें पढ़ते हो, सही है। आगे अगर मैं बात करूं तो देखो आप लोगों के पास में लोगो में दिखा रही हूं, इनका इंटरफेस दिखा रही हूँ कि कैसा इंटरफेस होता है, और फिर आपको पता लग जाएगा कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिख ही रहा है, SPSS देखो कैसा दिख रहा है आपके पास में, यहाँ पर जो है वो एक साइन है, ये साइन किसका होता है, सिग्मा का साइन है ये आप लोगों का। ये आप कह सकते हो टोटल सम, है ना, जब मुझे टोटल सम करना होता है तो उसका ये साइन होता है। जहां पर भी ये लिखा होता है इसका मतलब होता है कि जितनी वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक मेंशन किए उन सबको ऐड कर दो। देन SAS का तो बहुत ही सिंपल सा लोगो है, ये स्टाटा का हो गया, ये R टूल का हो गया, ये आपका पाइथन का हो गया, ठीक है ना। अब देखो सीन ऐसा है, पॉइंट एंड क्लिक हो गए, ये सारे के सारे इनका यूजर इंटरफेस है। ये आपकी एक तरीके का प्रोग्रामिंग है, ये भी आपके लिए प्रोग्रामिंग है। इनकी टूल यूज करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग सीखनी रहती है, मतलब इनकी प्रोग्रामिंग आपको सीखनी पड़ेगी, कोड बेस। अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ग्रेजुअल लर्निंग कर्व है इसका। अगर बात ही किया जाए तो SAS का प्रीटी स्टीप है, इसीलिए ये जो है रिप्लेस किया गया है। अभी मैंने आपको बताया भी इसके बारे में। डेटा मैनिपुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत स्ट्रांगली आपके SAS हो गया, आपका स्टाटा R हो गया, पाइथन हो गया, बहुत ही जल्दी रैपिडली ये जो है डेटा मैनिपुलेशन कर देते हैं। डेटा एनालिटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे वर्सेटाइल टूल है आप लोगों का R टूल, इसके अलावा पाइथन आप लोगों का बहुत ज्यादा होता है। देन आप लोगों का एक SAS टूल, ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल मतलब लगातार बहुत समय से यूज किए जा रहे हैं।
वेरिएशन इन टाइम सीरीज डेटा वुड बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट। अब ये जो सवाल है, ये सवाल कहाँ आ रहा है? देखो भाई, ये सवाल रिसर्च में पूछा जा सकता है। अब रिसर्च के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोसेस, बहुत बड़ा स्टेप होता है मैम, जिस स्टेप को हम लोग बोलते हैं कि हम डेटा का एनालिसिस करते हैं। जैसे अभी एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं ना, वैसे ही मैम हम डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। डेटा के एनालिसिस से मतलब क्या है हमारा, आपने बहुत सारी सैंपल ली, उस सैंपल से आपने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया। अब उस डेटा को आप कलेक्ट कर रहे हो और चेक कर रहे हो कि जो हाइपोथेसिस मैंने बनाई थी, जो परिकल्पना मेरे दिमाग में चल रही है, क्या वो लोगों को लगता है कि सही है, मेरे साथ लोग अग्री करते हैं कि मेरे साथ लोग अग्री नहीं करते हैं। ये चेक मुझे करना है। अब इसे चेक करने के लिए अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास में जो डेटा है मैं उसे अच्छे से समझूं, अच्छे से उसको एनालाइज करूं, तो मैं उस डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ते हैं, सबको याद है ना बेल कर्व। बेल कर्व पर भी सवाल बनेंगे। देखो पी वैल्यू पर तो ऑलरेडी बन रहे हैं, ध्यान रखना। आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस पे सब पे सवाल बन चुके हैं, तो आगे भी बनेंगे, ये भी याद रखना। अब ये बेल कर्व होता है ना मैम, बेल कर्व जहां पर आप लोगों का मीन वैल्यू, मोड वैल्यू और मीडियन वैल्यू सबके सब जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यूनिमॉडल होता है, एसिम्प्टोटिक होता है, ये सब पॉइंट्स हमने पढ़े हैं मैम। हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला वीडियो देख लेना दोबारा से। अब ये जो है ये भी एक तरीके का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। डेटा का ही तो रिप्रेजेंटेशन है, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज का ही तो रिप्रेजेंटेशन है ये। बिल्कुल इसी तरीके से आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि अगर टाइम सीरीज के अंदर समय के अकॉर्डिंग आपने डेटा को लगाना है, डेटा को प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है उसका, तो आप कैसे बेस्ट रिप्रेजेंट उसको कर सकते हो? ये सवाल आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा था। बताओ भाई कैसे कर सकते हो, किससे समझा सकते हो? देखो मैम, अगर आपको समय है और समय को एक लाइन में आप बना दो तो आपके लिए बेहतर है। क्यों मैम? ये पाई चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट, ये सब ना ये कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको किन्हीं चीजों के अंदर क्या करना हो, कंपेयर करना हो, उसके लिए ये बहुत अच्छे होते हैं मैम। बट जो लाइन चार्ट होती है वो आपके लिए बेस्ट होती है अगर आपको कोई भी सीरीज के अंदर डेटा को बताना हो। इससे क्या होता है, जल्द से जल्द आप इसको क्या कर लेते हो, जल्द से जल्द आप इसको देख लेते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर पेपर में क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कैसा रहा। तो अब मैं आपके लिए बनाऊंगी, अब मैंने इस तरीके से आपके पास में एक लाइन ग्राफ बना दिया है, ठीक है ना। आप बोलोगे कि मैम ये जो था, मैं ये शिफ्ट की बात कर रही हूँ, फर्स्ट शिफ्ट हो गया, ये सेकंड शिफ्ट हो गया, थर्ड शिफ्ट हो गया, फोर्थ शिफ्ट हो गया, फिफ्थ शिफ्ट हो गया। इस तरीके से 5 पेपर्स जो एनालाइज कर रहे हैं और मैंने आपको बोला कि देख लो जी, पहले दिन जो पेपर आया वो ठीक था, फिर उसके बाद एकदम से बहुत अच्छा हो गया दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन ऐसा हो गया, चौथे दिन थोड़ा ऐसा रहा, 5वें दिन ऐसा रहा। मतलब देखते ही एकदम इंट्यूशन के साथ आप बता सकते हो कि हाँ यार ट्रेंड जो है वो किस तरीके का रहा, ट्रेंड जो है वो किस तरीके का रहा, ऐसे आप लोग बता सकते हो। सही है, समझ में आया क्या? तो लाइन ग्राफ जो है या लाइन चार्ट जो है वो सबसे जल्दी और सबसे आसान तरीका है चीजों को समझने का। यहां पर सीधा सीधा पूछा हुआ है कि कौन सा ओपन सोर्स है, SPSS है, मिनीटैब है, R है और मैटलैब है। अभी अभी हम लोगों ने इस पर बात करी थी कि आप लोगों का जो R होता है, जो सबसे फेमस आपके लिए स्टैटिस्टिकल टूल है, डेटा एनालिटिक टूल है, सॉफ्टवेयर है R, वो आपका यहाँ पर सही होगा। R ने किसको रिप्लेस किया है? SAS को रिप्लेस किया है, ठीक है। SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी एक तरीके का रिसर्च के अंदर डेटा एनालिटिक्स टूल है। मिनीटैब और मैटलैब, ये भी क्या है आपके लिए? सॉफ्टवेयर है जो डेटा को एनालाइज करने में काम में आते हैं रिसर्च के अंदर।